हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम करेंगे क्लास 9th मैथ्स का चैप्टर नंबर 14 स्टैटिस्टिक्स की एक्सरसाइज 14.3 के क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9। ठीक है, इससे पहले के 1 to 5 जो क्वेश्चंस थे वो हमने प्रीवियस वीडियो में हम कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हो तो लिंक आपको ऊपर आई बटन पे मिल जाएगा, आप जाके पढ़ सकते हैं। ओके तो अब हम क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ना स्टार्ट करते हैं। द फॉलोइंग टेबल गिव्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ 2 सेक्शन अकॉर्डिंग टू द मार्क्स ऑब्टेन बाय देम। तो अब हम ये टेबल गिवन है जिसमें स्टूडेंट्स का डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है 2 सेक्शंस में, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी में। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द मार्क्स के अकॉर्डिंग। ओके ऐसे हमें दे रखा है 0 से लेकर 10 के बीच में आए हैं 3 बच्चों के मार्क्स, 10 to 20 के बीच में आए हैं 9 बच्चों के मार्क्स। तो ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है 2 सेक्शंस में। हमें क्या करना है, रिप्रेजेंट द मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ बोथ द सेक्शन ऑन द सेम ग्राफ। सेम ग्राफ पे हमें क्या करना है, दोनों ही सेक्शंस के स्टूडेंट्स के मार्क्स को हमें दिखाना है बाय 2 फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। हमें 2 फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाना है, सेक्शन ए का अलग बनाना है, सेक्शन बी का अलग बनाना है, लेकिन सेम ग्राफ पर बनाना है। ओके, फ्रॉम द 2 पॉलीगन कंपेयर द परफॉर्मेंस ऑफ द 2 सेक्शंस। तो हम जब पॉलीगन बना लेंगे उसके बाद हमें दोनों की परफॉर्मेंस को कंपेयर करना है और बताना है कि इसके मार्क्स सबसे ज़्यादा हैं, कौन से सेक्शन के सबसे मार्क्स ज़्यादा हैं। तो चलो सबसे पहले हम इस टेबल का देख लेते हैं। देखो हमें बनाना है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। 2 तरीके से हम करते हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। 2 तरीके से कौन से करते हैं, एक पे तो हम जिसमें हिस्टोग्राम बनाते हैं। हिस्टोग्राम क्या होता है, जिसके बीच में गैप नहीं होता है। ठीक है, ऐसे ऐसे बनता है वो, राइट। तो ये क्या हो जाता है हमारा हिस्टोग्राम। और हिस्टोग्राम पे अगर हमें फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाना होता है तो हम क्या करते हैं, हम क्लास इंटरवल के मिड पॉइंट्स को ले लेते हैं। ठीक है, मिड पॉइंट्स को ले लेते हैं, फिर उनको ज्वाइन कर देते हैं, तो हमारा फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बन जाता है। अब इसमें ऐसा कुछ गिवन नहीं है कि हमें हिस्टोग्राम का यूज़ करना है और तब हमें बनाना है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। इसका मतलब है हिस्टोग्राम की कोई ज़रूरत नहीं है। अब विदाउट हिस्टोग्राम कैसे करते हैं, हमें क्या चीज़ की ज़रूरत होती है, हमें क्लास मार्क की ज़रूरत होती है। क्लास मार्क क्या होता है, आपका इंटरवल का आपका अपर और लोअर अपॉन 2 कर दोगे तो इसका मिड पॉइंट निकल आएगा, दैट इज़ क्लास मार्क आपका निकल आएगा। ठीक है, तो वो जो क्लास मार्क होगा उसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाएंगे। देखो क्लास मार्क क्या है, मैं लिख देती हूँ। क्लास मार्क क्या होता है, अपर प्लस लोअर अपॉन 2 होता है हमारा। तो अगर मैं आपको फर्स्ट का निकाल के दिखाऊं, दैट इज 0 और 10। तो 10 जो है आपका अपर है, प्लस 0 आपका लोअर है अपॉन 2, तो क्या हो जाता है आपका 10 अपॉन 2। तो आपका क्या निकल आता है, मिड पॉइंट 5 निकल आता है, जिसको हम क्लास मार्क बोलते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, यहाँ पे मैं क्लास मार्क लिख देती हूँ। ठीक है, ये मैं लिख देती हूँ क्लास मार्क। तो हम देखते हैं किसका, इसका क्लास मार्क कितना है 5, जो कि हमने अभी अभी सॉल्व किया है। अब इसका मिड पॉइंट देखने के लिए, इसका जो क्लास मार्क निकालने के लिए आपको बार बार ऐसे कैलकुलेट करने की तो ज़रूरत है नहीं। आपको साफ साफ पता चल रहा है कि इन दोनों का मिड क्या होगा। इसका मिड होगा 15, इसका होगा 25, इसका होगा 35, इसका होगा 45, राइट। ऐसे ही हम सेक्शन बी का निकाल लेंगे। सेक्शन बी का क्या होगा हमारा क्लास मार्क, मैं लिख देती हूँ क्लास मार्क। तो होगा इसका होगा 5, 15, 25, 35 और ये आपका 45। ठीक है, हमारे क्लास मार्क बन चुके हैं। तो अब हम क्या करने वाले हैं, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन का जब हम ग्राफ बनाएंगे तो क्या करेंगे, क्लास मार्क को हम लिखेंगे नीचे। ठीक है, हम यहाँ पे अब हमें क्लास इंटरवल्स लेने की ज़रूरत नहीं है, सीधा हम क्लास मार्क यूज़ करेंगे और यहाँ पे हम लेंगे फ्रीक्वेंसी, जो कि आपको पता ही है कि हम ग्राफ पे नीचे क्लास इंटरवल्स या फिर क्लास मार्क लेते हैं, यहाँ पे हम फ्रीक्वेंसी लेते हैं वाई एक्सिस पे। ओके, तो चलो अब मैंने ये ग्राफ ले लिया है। ठीक है, मैंने ये बना लिया है। अब आप देखो मैंने एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस ऑलरेडी बना रखी है। मैंने आपको अभी भी क्या बताया कि हम यहाँ पे लेंगे, क्या लेंगे, हम यहाँ पे क्लास मार्क लेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, हम लेंगे क्लास मार्क। ठीक है, क्लास मार्क्स लेंगे। क्लास मार्क्स हमें कितने दे रखा है, 5, 15, 25, 35, 45। तो अब ये तो हो गया आपका 0, राइट। मैं यहाँ से ले लेती हूँ, ये हो गया आपका 5, ये 15, ये आपका 25, ये आपका 35, ये आपका हो गया 45। इससे आगे हमें ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं एक दो और लिख देती हूँ 55 और ये आपका हो जाएगा 65। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्लोज कर रखा है। ये आपका हो गया क्लास मार्क। अब यहाँ पे हम फ्रीक्वेंसी कितने की ले, अब आप देख सकते हो यहाँ पे 3, 9, 17, 12, 5 और यहाँ पे 5, 10, 15, 10। तो 1, 1 का लेंगे तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो मैं क्या करती हूँ, मैं 2, 2 को गैप पे ले लेती हूँ। ठीक है,
2 के गैप पे हम लेते हैं, तो मैं यहाँ ले लेती हूँ 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 और लास्ट हमारा कितना है 17 है। तो 18 के बाद हमें ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं एक लास्ट 20 और बना देती हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पे ये क्लोज कर दिया है। मैंने यहाँ पे क्या लिया है, मैं यहाँ लिख देती हूँ। यहाँ पे मैंने क्या लिया है, फ्रीक्वेंसी लिया है। ठीक है, यहाँ आ गई आपकी फ्रीक्वेंसी। अब हमारा ये रेडी हो चुका है। अब हम चलो फ्रीक्वेंसी इस पर शुरू करते हैं लगाना। देखो पहला क्या है हमारा 5 हमारा क्लास मार्क है, उस पर हमें लेना है 3। अब मैं क्या करती हूँ, मैं पेन को चेंज कर लेती हूँ। तो हम डिफरेंट कलर के पेन यूज़ करने वाले हैं। देखो 5 पे हम लेंगे 3, तो ये 2 है और ये 4 है। इसके बीच में जो है ये आपका क्या है 3 है। ये आपका क्या हो गया है 3 हो गया है। तो चलो अब हम नेक्स्ट डॉट लगाते हैं। 15 पे है हमारा 9। ये देखो 8 है यहाँ पे और ये 10 है, ये बीच में आपका हो जाएगा 9। तो ये 15 यहाँ पे आप लगा दोगे, ये हो गया आपका 9। नेक्स्ट देखते हैं 25 पे है आपका 17। 17 कहाँ पे आएगा आपका, देखो 16 है ये और ये 18 है, इसके बीच में आएगा आपका। तो ये 25 पे बिल्कुल करेक्ट बैठ रहा है, यहाँ पे आएगा 25। ये आपका हो जाता है 17 क्लास मार्क 25। अब देखते हैं 35 क्लास मार्क है, उस पर फ्रीक्वेंसी आपको दे रखी है 12। तो 35 ये रहा और इस पर आपको फ्रीक्वेंसी दे रखी है 12। ये आपकी 12 फ्रीक्वेंसी है, मैंने यहाँ पे कर दिया डॉट। नेक्स्ट देखते हैं 45। 45 पे आपको दे रखा है 9। 45 पे ये 8 है, ये 10 है, ये बीच में आपका हो गया 9। तो 8, 9 ये आपका हो जाएगा 9। ठीक है, तो ये पहला सेक्शन हमने कर लिया। अब हम क्या करने वाले हैं, इसको ज्वाइन करेंगे लाइंस को। ठीक है, तो मैं क्या करती हूँ, लाइंस को ज्वाइन कर देती हूँ। ठीक है, मैंने ये लाइंस को ज्वाइन कर दिया है, लेकिन हमें इसे एक्सेस से टच करवाना होगा, इस लाइन को टच करवाना होगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अब आपको पता है यहाँ पे कितने कितने का गैप है, यहाँ पे 10 का गैप पे हो रहा है हमारा। तो ये क्या हो जाएगा 5 से हमें लेंगे 5 और यहाँ पे एक और हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ पे भी हो जाएगा आपका -5। तो आप ये कहाँ से मैच हो जाएगा, ये यहाँ से हो जाएगा। हमें 10 के गैप पे इसको भी करना होता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कर देती हूँ, डॉट आपकी मैच हो जाती है -5 से। इतना क्लियर हो गया। अब ऐसे ही हम यहाँ पे भी मैच करेंगे। यहाँ पे हमारा लास्ट कितना आ रहा है 45 पे, तो ये आपका हो जाता है यहाँ पे 50 और ये 55। ठीक है, 55 और तो आपका किससे मैच हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 55 से मैच, क्योंकि यहाँ पे 10 का गैप आ गया है। तो ये 55 से मैच कर देती हूँ मैं। जितने का आपके बीच क्लास इंटरवल के बीच में होता है, उसी से ही आप लास्ट को एक्सेस से टच कर दो। ठीक है, लाइन खींच दो। इतना क्लियर हो गया। ये क्या था, ये था हमारा सेक्शन ए। सेक्शन ए था हमारा ब्लू से। ठीक है, मैं यहाँ पे ऐसे कर देती हूँ, ये मेरा ब्लू से सेक्शन ए है। ओके, अब हम बात करते हैं सेक्शन बी की। मैं ब्लैक पेन से ही बना देती हूँ सेक्शन बी। चलो सेक्शन बी हम देखते हैं अब। ओके, तो इसमें दे रखा है 5 पे हमें दे रखा है 5 कहाँ पे बैठेगा आपका 6 से यहाँ पे नीचे, ये आपका बैठ जाएगा 5। मैंने यहाँ कर दिया डॉट। 15 पे आ रहा है आपका 10। 15 पे आ जाएगा आपका 10 कहाँ पे है, ये रहा आपका 10। तो 15 पे आपका 10। ओके, 25 पे दे रखा है आपका 15। 25 पे हो गया आपका 15, यहाँ पे आएगा आपका 15। ठीक है, ये आपका हो गया 15। 35 पे आपको दे रखा है 10। 35 पे 10 कहाँ पे होगा, ये रहा यहाँ पे 10। ओके, 35 पे आपका 10। नेक्स्ट दे रखा है 45 पे आपका 1। 45 पे आपको दे रखा है 1, दैट इज़ ये आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको ज्वाइन कर देंगे। चलो इसको ज्वाइन करते हैं हम। सबसे पहले ये आपका था, ये आपका यहाँ पे टच हो रहा था। ठीक है, ये यहाँ पे हो रहा था। ओके, ये आपका यहाँ हो रहा है और लास्ट आपका 1 यहाँ पर है। ठीक है, ये मैंने ज्वाइन कर दिया है। अभी भी ये कंप्लीट नहीं हुआ है, क्योंकि हमें एक्स एक्सिस से यहाँ पर इसको टच करवाना होगा, इसके पॉइंट्स को। तो हमारे पास फिर से वही 10 का गैप है। तो आपको क्या करना है, सेम आपको -5 पे ही आपको कर देना है। चलो इसको भी मैं इससे ही अटैच कर देती हूँ। ठीक है, और ये वाला जो हमारा 1 है, इसको मैं किससे अटैच कर देती हूँ 55 से। ठीक है, ये मैंने अटैच कर दिया।
अब हमें क्या करना है, दोनों ही सेक्शन का, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ सेक्शन बी और एक बॉक्स बना के उसमें ब्लैक ब्लैक कर देगी, सेक्शन बी जो है वो ब्लैक से है, ठीक है। अब आप देखो, आपको इसकी परफॉर्मेंस को, सेक्शन ए की और सेक्शन बी की परफॉर्मेंस को आपको देखना है कि किसके सबसे ज़्यादा मार्क्स हैं। सेक्शन ए के सबसे ज़्यादा मार्क्स आए हैं, सेक्शन बी के सबसे ज़्यादा मार्क्स आए हैं। तो आप देख सकते हो कि जो हमारा सेक्शन ए है, जो ब्लू है हमारा सेक्शन ए, वो बी से आगे है, तो दैट मीन्स कि सेक्शन ए के सबसे ज़्यादा मार्क्स आए हैं, ठीक है। तो आप क्या लिख सकते हो कि सेक्शन ए के सबसे ज़्यादा मार्क्स आए हैं, ठीक है। हमें सिर्फ देखना था, रिप्रेजेंट करना था मार्क्स को, और हमें उसकी परफॉर्मेंस को देखना था, तो उसके अकॉर्डिंग सेक्शन ए के मार्क्स सबसे ज़्यादा आए हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान था, 6th वाला। अब हम चलते हैं 7th क्वेश्चन पे। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो चलो पढ़ते हैं। द रन स्कोर्ड बाय द टू टीम्स ए एंड बी ऑन द फर्स्ट 60 बॉल इन अ क्रिकेट मैच आर गिवन बिलो। तो हमें रन दे रखे हैं, दो टीम्स के दे रखे हैं, ए और बी, ठीक है। 60 बॉल, फर्स्ट 60 बॉल्स के हमें दे रखे हैं, ओके। जैसे हमें दे रखा है नंबर ऑफ बॉल्स 1 to 6। जो बॉल्स थी वो टीम ए ने 2 रन बनाए और टीम बी ने 5 रन बनाए, ठीक है। तो ऐसे करके आपको सारा गिवन है इसके अंदर, ओके, फोकस, ओके। तो आपको ऐसे टेबल गिवन है, टीम ए की और टीम बी ने कितने कितने स्कोर बनाए हैं इतनी इतनी बॉल्स पर। हमें क्या करना है, रिप्रेजेंट द डाटा ऑफ बोथ द टीम्स ऑन द सेम ग्राफ बाय द फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। हमें क्या करना है, इस डाटा को रिप्रेजेंट करना है किस पर, फ्रीक्वेंसी, सेम ग्राफ पर रिप्रेजेंट करना है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन हमें यूज़ करना है, ठीक है, ग्राफिकल मेथड। तो अब आप देखो हमें क्या करना होगा फ्रीक्वेंसी पॉलीगन के लिए। हम तो कंटिन्यूस पे बनाते हैं, लेकिन आप यहाँ पे देखो 1 to 6, 7 to 12 आपको ये डिसकंटिन्यू दिख रहा है, ठीक है। तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा, इसको कंटिन्यू बनाना होगा। और फ्रीक्वेंसी पॉलीगन में हम क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन में हम हिस्टोग्राम बनाते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर तो कुछ ऐसा लिखा ही नहीं है कि हमें हिस्टोग्राम बनाने की ज़रूरत है। तो हम क्या यूज़ करते हैं, इसमें हम क्लास मार्क का यूज़ करते हैं, ठीक है। क्लास मार्क का हम यूज़ करते हैं। क्लास मार्क क्या होता है, अपर प्लस लोअर अपॉन 2। तो सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले हम इसको कॉन्टिन्यूस बनाएंगे, फिर उसके बाद हम उसका क्लास मार्क निकालेंगे और फिर हम उसके बाद फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो हमारा जो इसका कॉन्टिन्यूस बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें सिंपली यहाँ की जो लोअर लिमिट है और ये वाली जो अपर लिमिट है 7 और 6 जो है, हमें क्या करना होगा कि 7 - 6 तो हमारा कितना आ जाता है, 1 आ जाता है। तो इसको अपॉन 2 कर दोगे तो आपका कितना निकल आएगा, 0.5। तो हमें यहाँ पे 1 में 0.5 को क्या करना होगा, माइनस करना होगा, और यहाँ पे 0.5 को प्लस करना होगा। ऐसे ही 7 में 0.5 को माइनस करना होगा और अपर लिमिट में प्लस करना होगा, ठीक है। तो ऐसे ऐसे करके आपको बनाना है। तो चलो हम क्या करते हैं, इसमें माइनस करते हैं। तो चलो मैं यहाँ लिखती चलती हूँ, यहाँ पर लिख देती हूँ मैं। तो ये हो जाएगा, इसमें 1 में माइनस करोगे तो ये आपका आ जाएगा 0.5 और ये आपका हो जाएगा 6.5। सेम ऐसे ही ये आपका हो जाएगा 6.5, ये आपका हो जाएगा 12.5। अब आप देख सकते हो ये कॉन्टिन्यूस हो गया, देखो यहाँ 6.5 यहाँ 6.5, दैट मीन्स ये कॉन्टिन्यूटी में हो गया है, राइट। तो चलो ये 13 का हो जाएगा तो ये 12.5, ये 18 है तो 18.5, ऐसे ही 19 का है 18.5 और ये हो जाएगा 24 का 24.5, ऐसे ही 25 का है तो 24.5 और 30 है तो 30.5, ऐसे ही 31 का है तो 31 में से माइनस कर दो तो हो जाएगा 30.5 और ये हो जाएगा 36.5। आपको यहाँ पे माइनस करना है, यहाँ पे प्लस करना है, ओके। तो चलो जल्दी जल्दी लिखते चलो, ये मेरे साथ करते चलो। तो हो जाएगा 36.5, ये हो जाएगा आपका 42.5, ये हो जाएगा आपका 42.5, ये आपका हो जाएगा 48.5, ये आपका हो जाएगा 48.5 और ये आपका हो जाएगा 54.5, ये आपका हो जाएगा 54.5 और ये आपका हो जाएगा 60.5, ठीक है। हमने इसको अब देखो कॉन्टिन्यूस में बना लिया है हमने, राइट। अब हमें क्या करना होगा, अब हमें निकालना होगा क्लास मार्क, ठीक है। क्लास मार्क की हेल्प से हम बनाने वाले हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। तो क्लास मार्क क्या होता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अपॉन 2। तो आपका क्या निकल आएगा, क्लास मार्क निकल आएगा। चलो मैं इसके आगे यहाँ पे निकाल देती हूँ। फर्स्ट का 6.5 प्लस 0.5 अपॉन 2 कितना हो गया आपका, ये आपका हो जाता है
7.5 अपॉन 2, तो आपका कितना निकल जाता है, 2 3 ज़ा 6.5, तो आपका इसका क्लास मार्क कितना निकल जाता है, 3.5। ठीक है, ऐसे ही हम अगर नेक्स्ट का निकालें 6.5 और 12.5, तो ये आपका 19 हो जाएगा। 19 अपॉन 2 करोगे तो आपका आ जाएगा 9.5। ठीक है, आपका 9.5 क्लास मार्क आ जाएगा। दैट मीन्स इसका हम मिड पॉइंट निकाल रहे हैं। ठीक है, इसका हम क्या निकाल रहे हैं, मिड पॉइंट। ओके, तो अब आपको दिख रहा है कितने का डिफरेंस बीच में आ रहा है, 6 का आ रहा है। तो आपको बार बार कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, आप 6 के डिफरेंस पे जल्दी से लिख दो। 9.5 में आप 6 प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा, ये आपका हो जाएगा 15.5। ऐसे ही फिर 6 प्लस करोगे तो आपका हो जाएगा 21.5। फिर से आप 6 इसमें प्लस करोगे तो आपका हो जाएगा 27.5। फिर से आप 6 प्लस करोगे तो आपका आएगा 33.5। आप इसमें फिर से 6 प्लस करोगे तो आपका हो जाएगा 39.5। फिर से 6 प्लस करोगे तो आपका आएगा 45.5। और इसमें आप फिर 6 प्लस करोगे तो आ जाएगा 51.5। और आपका लास्ट बच रहा है, इसमें 6 प्लस करोगे तो आपका आएगा 57.5। ठीक है, ये आपके निकल आते हैं क्लास मार्क। अब हमें सिंपली क्या करना है, ग्राफ पर क्लास मार्क एक्स एक्सिस पे लेना है और टीम ए और बी का हम दिखाएंगे। अब चलो, अब मैं ले लेती हूँ ग्राफ। ये मैंने ग्राफ ले लिया है। ठीक है, तो चलो अब हम यहाँ पे लिखेंगे क्लास मार्क। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ, मैं क्या लिख रही हूँ यहाँ पे, यहाँ मैं ले रही हूँ क्लास मार्क। ठीक है, क्लास मार्क्स मैं यहाँ पे लिख देती हूँ सारे। ये हो जाएगा आपका 0। ठीक है, सेम आपको ये सारे ही यहाँ पे लिख देने हैं एक एक गैप पर। ये आपका होता है 3.5, ये आपका हो जाएगा 9.5, ये आपका हो जाएगा 15.5, ये आपका हो जाएगा 21.5, ये हो रहा है आपका 27.5, ये हो रहा है आपका 33.5, ये हो रहा है आपका 39.5, ये हो रहा है आपका 45.5, ये हो गया 51.5। यहाँ देखते चलो, यहाँ पे मैं सारे लिखती चल रही हूँ। और ये आपका हो जाता है 57.5। ठीक है, हमारा यहाँ तक हो गया है। ओके, इतना क्लियर हो गया। मैं इसका एक और आगे का और लिख देती हूँ +6 करके, तो ये आ जाता है आपका 63.5। ठीक है, इतना क्लियर हो गया है। चलो, अब हम यहाँ पे क्या लेने वाले हैं, हम यहाँ पे लेंगे फ्रीक्वेंसी। ठीक है, यहाँ हम लेंगे फ्रीक्वेंसी, मतलब टीम ए और टीम बी का हम लेंगे वैल्यूज़। अब आप देख सकते हो इसमें सबसे हाईएस्ट 10 दे रखा है, इसमें भी सबसे हाईएस्ट 10 दे रखा है। तो मैं क्या करती हूँ, 10 तक मैं बना देती हूँ यहाँ पे फ्रीक्वेंसी। 1 1 करके ही मैं यूज़ करूँगी। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये आपका हो जाता है 10। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। ओके, अब हमें सिंपली क्या करना है, टीम ए और टीम बी का हमने बनाना स्टार्ट करना है। तो मैं ब्लू पेन से क्या कर रही हूँ, टीम ए का मैं बनाऊंगी। ठीक है, तो देखते चलते हैं। क्लास मार्क भी आपको गिवन है यहाँ पे, टीम ए का भी गिवन है। तो 3.5 पे कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। तो मैं लिखती हूँ 3.5 पे ये आपका 2 आ रहा है, तो मैं यहाँ पे मार्क कर दिया मैंने। 9.5 पे आपका 1 आ रहा है, 9.5 पे आपका 1 आ रहा है। 15.5 पे आपका आ रहा है 8, 15.5 पे आपका आ रहा है 8, तो ये आपका 8 हो गया। नेक्स्ट आपका 21.5 पे आ रहा है 9, 21.5 पे आपका 9। ठीक है, नेक्स्ट 27 आपका 9 के बाद आ रहा है 4, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ 4 पे मैंने मार्क कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 5, तो 33.5 पे आ रहा है आपका 5, तो मैं यहाँ पे बना देती हूँ 5। नेक्स्ट आपका आ रहा है 6, 39.5 पे आपका आ रहा है 6, तो ये आपका हो जाता है 6। फिर आपका आ रहा है 10, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 45.5 पे आपका 10 आएगा, तो ये पहुँच गया सबसे ऊपर 10। फिर आपका आ जाता है 6, 51.5 पर 6, तो ये 6 है, राइट, यहाँ पे मैंने बना दिया। फिर आपका लास्ट बच जाता है 2, 57.5 पे आपका आ जाएगा 2। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे बना दिया। अब मैं ध्यान से इसको मार्क करती चलूँगी। पहला है हमारा ये, ठीक है, अब इसमें लाइन खींचते हैं। फिर आपका थर्ड है ये, तो मैंने यहाँ पे मार्क किया। फिर उसके बाद नेक्स्ट आ रहा है ये, ठीक है, फिर नेक्स्ट आ जाता है ये, ठीक है,
फिर दिस वन, फिर दिस वन। ओके, आपको सारे ज्वाइन करने हैं पॉइंट्स, ठीक है। मैंने यहाँ पे ज्वाइन कर दिए हैं। ओके, तो ये आपका क्या हो जाता है, टीम ए हो जाती है आपकी, ठीक है। मैं लिख देती हूँ टीम ए ब्लू से। अब आपको क्या करना है, इन पॉइंट्स को भी आपको एक्स एक्सिस से ज्वाइन करना होगा। तो आप क्या करोगे, कितने का गैप था बीच में, 6 का गैप था, तो मतलब यहाँ पे भी आपका -3.5 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे भी -3.5 हो रहा है, तो मैं इसको किससे ज्वाइन कर देती हूँ, -3। आप स्केल से ज्वाइन कर लेना, वैसे ज्वाइन कर दिया है 3.5 से। ऐसे ही आप यहाँ पे करोगे कि जितने का गैप था उसका नेक्स्ट पॉइंट मैंने बना रखा है ऑलरेडी, मैंने यहाँ पे ज्वाइन कर दिया उसको, ठीक है। इतना क्लियर हो गया, ठीक है जी। अब हम चलते हैं टीम बी पर कि आपको टीम बी का आपको कितना कितना गिवन है, ठीक है। चलो मैं यहाँ पे बनाना स्टार्ट करती हूँ। पहला है आपका 5, मैं ब्लैक पेन से बनाती हूँ। आपका है 5, ठीक है। 3.5 पे आपका आ रहा है 5, ठीक है जी। फिर आपका आ रहा है 9.5 पे 6, ठीक है जी। फिर आपका 15.5 पे आता है आपका 2। फिर आ रहा है आपका 21.5 पे आपका 10। फिर आपका आ रहा है 5, किस पे आ रहा है, 27.5 पे आपका आ रहा है 5, तो ये आपका हो जाता है 5। फिर आपका 33.5 पे आ रहा है 6, तो ये मैं मार्क कर देती हूँ यहाँ पे 6। फिर आपका आ रहा है 39.5 पर आपका आ रहा है 3, ठीक है। फिर आपका आ रहा है 45.5 पे 4, तो ये आपका यहाँ पे हो जाता है 4। फिर आपका आ रहा है 8, तो 51.5 पे आपका 8 कहाँ पे है, ये रहा 8, तो मैंने यहाँ मार्क कर दिया 8। फिर लास्ट आपका आ रहा है 10, ठीक है। 10 यहाँ मैं देख लेती हूँ, यहाँ पे 10 कहाँ पे आएगा, सबसे ऊपर आएगा, ये आपका यहाँ पे आ जाएगा 10, ठीक है। अब मैं क्या करूँगी, इनको ज्वाइन कर दूँगी। देखो अब हमारा फर्स्ट ये है, थर्ड ये है, ओके। फिर उसके बाद कहाँ जा रहा है ये, फिर उसके बाद ऊपर जाएगा, तो मैं इसको ज्वाइन कर दिया। फिर उसके बाद ये जा रहा है दिस, फिर दिस, फिर मैंने इसको ज्वाइन किया। उसके बाद आपका आ रहा है यहाँ पर, उसके बाद आपका आ रहा है यहाँ पर, उसके बाद मैं ज्वाइन कर रही हूँ इसको। ओके, ये लास्ट था हमारा। तो ये देखो अब आपका टीम ए और टीम बी का बन चुका है। तो टीम बी ब्लैक से है, ठीक है। अब हमें क्या करना होगा, इसके पॉइंट्स को जोड़ना होगा। तो सेम उतने का ही गैप है हमारे पास, तो हम इससे -3.5 से हम कर देंगे ज्वाइन। तो मैं स्केल से कर देती हूँ, ओके। सेम इसका भी हम क्या करेंगे, लास्ट तक हम उसे ज्वाइन कर देंगे 63.5 तक, क्योंकि सेम गैप है हमारा, ओके। इतना क्लियर हो गया। अब आप देख सकते हो कि ये जो ग्राफ है, सेक्शन बी जो है हमारा वो आगे को जा रहा है। दैट मीन सेक्शन जो हमारी टीम बी है, सॉरी सेक्शन नहीं, टीम बी ने सबसे ज़्यादा रन बनाए हैं, जिसकी वजह से आपका जो ग्राफ है वो आगे को है, ठीक है। ग्राफ आगे को आपको दिख रहा है, तो दैट मीन्स टीम बी ने सबसे ज़्यादा रन बनाए हैं, ओके। आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आपको ग्राफ जब भी ऐसा बनाए कि आपको 2 टीम का या 2 सेक्शंस का आपको बनाना हो, समथिंग ऐसा क्वेश्चन आता है, तो आप अलग अलग पेन यूज़ करोगे तो आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं होगी, ठीक है। क्योंकि कभी कभार कन्फ्यूजन भी हो जाती है पेनों की वजह से। तो चलो अब हम चलते हैं 8th क्वेश्चन पे। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। अ रैंडम survey of the number of children of the various age group playing in the park were found as follow। तो एक रैंडम सर्वे किया गया कि नंबर ऑफ चिल्ड्रन में कितने कितने एज ग्रुप के खेल रहे हैं बच्चे, ठीक है। जैसे इसमें बोला गया है कि अगर मैं 1 से लेकर 2 एज की बात करूँ, 1 साल की, और 2 साल के बच्चे की मैं बात करूँ तो कितने बच्चे हैं, 5 बच्चे हैं। 2 से 3 की मैं बात करती हूँ तो 3 बच्चे हैं। 3 से लेकर 5 साल के बच्चों की बात करूँ तो 6 बच्चे हैं। तो ऐसे करके आपको ये टेबल गिवन है, ठीक है। हमें क्या करना है, ड्रॉ हिस्टोग्राम टू रिप्रेजेंट द डाटा अबव। तो हमें हिस्टोग्राम बनाना है। हिस्टोग्राम बनाते हैं तो हमें क्या चीज़ चाहिए होती है, एक तो हमारा कंटिन्यूस होना चाहिए, ठीक है। हमारा जो है ये कंटिन्यूस होना चाहिए। चलो देखते हैं क्या ये कंटिन्यूस है। 1 2 2 3, मतलब कैसे देख सकते हैं हम कि सिमिलर गैप होना चाहिए बीच में, ठीक है। तो इसमें 1 का गैप है, इसमें भी 1 का गैप है, लेकिन इसमें आपको 2 का गैप दिख रहा है, इसमें भी 2 का गैप है, इसमें आपको 3 का गैप दिख रहा है, इसमें 5 का दिख रहा है। तो ऐसे ऐसे करके इनकी जो विथ है, ठीक है, विथ है वो आपको करेक्ट नहीं दे रखी है। सबसे पहले हम विथ भी से निकाल लेते हैं कितनी हमें गिवन है।
कैसे निकाल सकते हैं हम? अपर माइनस लोअर, इसमें 1 का गैप है, इसमें भी आपका 1 का गैप है, इसमें आपका 2 का गैप है, इसमें भी आपका 2 का गैप है, इसमें आपका 3 का है, इसमें 5 का है और आपको इसमें 2 का है। ठीक है, तो आपकी विड्थ निकल गई। अब आप देख सकते हो इनके बीच में ये कंटिन्यूस नहीं है, राइट। तो अगर मैं इसका हिस्टोग्राम में बनाने लग जाऊँ, अगर मैं इसका हिस्टोग्राम बनाऊँ तो कैसे बनेगा वो? देखो, मैं इसका हिस्टोग्राम बना के दिखाती हूँ मैं आपको कि हम कैसे बना सकते हैं। ठीक है जी, तो मैं यहाँ पे क्या लूँगी? मैं यहाँ पे लूँगी आपका ये एज। ठीक है, मैं यहाँ लिख देती हूँ एज इन ईयर्स। ठीक है, तो इसमें 1 2 करके दे रखा है, तो ये आपका 0 हो गया, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5, ये हो गया 6, ये हो गया 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। लास्ट क्या था हमारा? 17 था, तो मैंने यहाँ तक बना दिया है। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या लिखने वाले हैं? यहाँ पे नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स की, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स कितने थे, मैं यहाँ लिख देती हूँ नंबर ऑफ़ चिल्ड्रंस। ठीक है, तो ये इसमें भी मैं 1 1 का ही लूँगी। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। हाईएस्ट नंबर क्या दिख रहा है आपको? 12 दिख रहा है। मैंने 13 तक बना दिया, तो हम यहीं पे रोक देते हैं। ठीक है, अब मैं इसका ग्राफ बनाऊं तो कैसे बनेगा? आपका 1 से लेकर 2 तक, 1 से लेकर 2 तक आपके 5 बच्चे हैं, 5 बच्चे खेल रहे हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे 5 तक बना दूँगी, ये मेरा बन गया। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्या दे रखा है आपको? 2 से 3 तक आपको कितने बच्चे दे रखे हैं? 3 बच्चे दे रखे हैं, 3 चिल्ड्रंस दे रखे हैं। तो 2 से लेकर 3 तक आपके हो गए 3। ओके जी, आगे देखते हैं। आगे आपको दे रखा है 3 से लेकर 5 तक का। ठीक है, 3 से 5 तक के आपके 6 बच्चे दे रखे हैं, दैट इज़ 6। ये रहा, यहाँ पे आपको कितने दे रखे हैं? 6, 3 से लेकर 5 तक। तो मैं यहाँ पे ज्वाइन कर देती हूँ। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमें कितने बच्चे दे रखे हैं? नेक्स्ट हमें 5 से लेकर 7 तक दे रखे हैं 12। तो मैं इसे कहाँ तक ले जाती हूँ? 12 तक ले जाती हूँ मैं। कहाँ तक थे? 7 तक, है ना? 7 तक थे, तो मैं 7 तक की लाइन खींच देती हूँ। ठीक है, ये मैंने बना दिया। ओके, आगे देखते हैं। आगे आपका है 7 से लेकर 10 तक का। 7 से लेकर 10, 10 कहाँ तक आएगा आपका? 10 आपका आएगा यहाँ पे, 10 तक का था। ठीक है, ओके। आगे देखते हैं 10 से लेकर 15 तक का था आपका 10। ओके, सॉरी गड़बड़ हो गई। आपका 7 से लेकर 10 का था 9, यहाँ पे 9, ये 9 तक था। ठीक है, ये वाला नहीं है। ठीक है, आपका 10 से लेकर 15 तक का था 10, यहाँ तक। ठीक है, कहाँ तक लेके जाना है? 15 तक, तो एक बॉक्स और। ठीक है, तो ये आपका हो गया 15 तक। अब देख लेते हैं 15 से लेकर 17 तक का था आपका 4। 15 से 17 तक का था आपका 4। 4 कहाँ पे जा रही है लाइन? यहाँ पे। तो ये आपका इस अकॉर्डिंग ये बन जाता है। लेकिन ये ग्राफ थोड़ा सा मिसलीडिंग है। मिसलीडिंग क्यों है ये ग्राफ? अब आप देखो, इनका विड्थ जो है ये सिमिलर होना चाहिए था। हिस्टोग्राम में क्या होता है? ये सिमिलर होते हैं। अब आपको इसमें कितना दे रखा है? इसमें आपको दे रखा है 1 से लेकर 2 साल तक के बच्चे कितने हैं? 5 बच्चे हैं। ठीक है, सॉरी, 5 बच्चे हैं। 2 से 3 तक के इसमें 3 बच्चे हैं। ठीक है, ये दोनों तो बिल्कुल करेक्ट हैं, राइट। अब बात आ जाती है, क्योंकि ये एक एक विड्थ के हमें दे रखे हैं। अब इसमें 2 का दे रखा है, इसमें बोला गया है कि 6 स्टूडेंट्स हैं 3 साल से लेकर 5 साल तक के। मतलब अगर मैं 3 से 4 की बात करूँ तो इसमें भी 6 है, और 4 से 5 की बात करूँ तो इसमें भी 6 है।
तो ये कितने हो जाते हैं, 12 हो जाते हैं, मतलब ये रॉन्ग है। जबकि आपको 6 गिवन है कि 3 से लेकर 5 तक में 6 आते हैं, तो मतलब ये ग्राफ क्या है, थोड़ा सा मिसलीडिंग ग्राफ है, राइट। ऐसे ही इसमें आप देख लो, इसमें बोला गया है 5 से लेकर 7 तक के कितने बच्चे हैं, 12 बच्चे हैं। तो दैट मीन्स अगर मैं 5 to 6 लूँ तो ये भी आपका 12 हो गया, और ये आपका 6 से लेकर 7 तक ये भी 12 हो गया, तो कितने हो गए, ये आपके 24 हो गया। तो मतलब ये तो गलत है ना। तो ये ग्राफ जो है हमें मिसलीडिंग दे रखा है। हम ऐसा एक क्वेश्चन ऑलरेडी हम कर चुके हैं पहले मिसलीडिंग ग्राफ का, अगर आपको याद हो तो सेम वैसा ही है। अब अगर आपको इसको एक एक उस पर करना हो कि अब हम इसको करेक्ट कैसे करने वाले हैं, इसकी जो लेंथ है उसको हम क्या करेंगे, सिमिलर करेंगे। कैसे करोगे आप, अब आपको इसमें गिवन है 3 से लेकर 5 तक का, आपको 6 मैंने बोला है कि 6 है, तो आप क्या करोगे, जितनी इसमें विड्थ दे रखी है आप उससे उसको डिवाइड कर दोगे। देखो ये 1 के उस पर दे रखा है, दैट मीन्स ये इसकी जो लेंथ है वो आपकी 5 ही है, ये करेक्ट है आपका। इसके ऊपर 1 के विड्थ दे रखा है, तो दैट मीन्स इसका 3 है, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। इसकी मैं बात करूँ 2 की, तो 2 आ रहे हैं इसके अंदर, मतलब हमें क्या करना होगा, 6/2 कर दोगे तो आपका 3 निकल आएगा। मतलब कि इसका भी 3 से 4 तक का भी 6 और 3 और 4 से 5 तक का आपका 3, इसका भी 3 और इसका भी 3, तो प्लस करके कितना हो गया 6। तो मतलब 3 साल से लेकर 5 साल के बाद 6 हैं, तो मतलब ये आपका क्या हो जाता है, करेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे हम डिवाइड कर देंगे। ओके, ऐसे ही इसमें 2 दे रखा है, तो आप कर दोगे 12/2, तो आपका कितना निकल आएगा, 6 निकल आएगा, राइट। तो इसका भी 6 और इसका भी 6, तो 6 + 6 = 12, तो ये आपका क्या हो जाता है, करेक्ट हो जाता है। ठीक है, सेम ऐसे ही इसमें है। इसमें अब आपको 3 दे रखे हैं, आपको इसमें 3 दे रखा है, 7 से 8, 8 से 9, 9 से 10, 3 दे रखे हैं आपको। तो आपको क्या करना होगा, इसे करना होगा 9/3, तो ये आपका कितना हो जाता है, ये आपका हो जाता है 3। ठीक है, 3 3 9 होता है ना, 3 हो जाता है। ऐसे ही आपको इसमें करना होगा 10/5 आपको करना होगा, क्योंकि हमें 10 का दे रखा है लेकिन 5 ब्लॉक दे रखे हैं हमें, तो कितना हो जाएगा, 10/5 करोगे तो आपका हो जाएगा 2, तो 2 का हमें करना होगा। नेक्स्ट आपको दे रखा है 4/2 करना होगा, तो ये कितना आ जाता है, 2 आ जाता है। इतना क्लियर हो गया, ये हमारी निकल चुकी है लेंथ। अब हम बनाएंगे करेक्ट ग्राफ, तो चलो अब हम बनाते हैं करेक्ट ग्राफ। ओके, तो अब मैंने यहाँ पे लिख चुकी हूँ ऑलरेडी। अब हम क्या करते हैं, जल्दी जल्दी से बनाते हैं। देखो अब हम यहाँ पे लेंथ लिखेंगे, ठीक है, जो हमने लेंथ निकाली है, और हमारा जो एजेस का हमारा जो चल रहा है वो हम लिखेंगे। ठीक है, ओके, तो चलो आपका दे रखा है 1 to 2, 1 to 2 आपको कितना दे रखा है, 5, तो जो सेम है वो तो सेम है ही आपके। तो चलो मैं बना देती हूँ, तो ये आपका हो जाता है 5। ठीक है, ठीक है, मैंने यहाँ बना दिया 5। ओके, नेक्स्ट आपको दे रखा है 2 से लेकर 3 तक, वो आपकी लेंथ कितनी निकली है, 3, तो मैं यहाँ पे 3 बना देती हूँ। हिस्टोग्राम है तो अटैच करके बनना है, गैप नहीं होता है बीच में, बार ग्राफ में होता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है 3 से लेकर 5 तक का, 3 से लेकर 5 आपके कितने बनेंगे, 3 बनेंगे। 3 से लेकर 5 तक के आपके कितने बनेंगे, 3 बनेंगे, बन गया। तो ये भी आपका कितना आ गया, 3, तो दैट मीन्स ये आपका कितना हो जाता है, 6, 3 + 3 = 6। ठीक है, अब हम करेक्ट ग्राफ बना रहे हैं। अब देखते हैं आगे, 5 से लेकर 7, 5 से लेकर आपका 7 कितना आ रहा है, 6, 5 से लेकर 7 तक का आपका आ रहा है 6, तो ये आपकी मैं बना देती हूँ 5 से लेकर 7 तक का। तो चलो अब मैं इसका लाइन खींच देती हूँ। ओके, ठीक है, मैंने 6 बना दिया है। अब आप आगे देखते हैं, 7 से लेकर 10 है आपका 3, 7 से लेकर आपका 10 यहाँ तक है 3, तो ये 3 यहाँ पर है, 7, 8, 9 और ये आपका 10, तो ये आपका हो जाता है 3 3 का। ठीक है, आगे देखते हैं, 10 से लेकर 15 का आपका है 2, 10 से 15 तक का है आपका 2 2 का, तो ये यहाँ पे 2 है, तो मैं यहाँ पे 15 तक का बना देती हूँ। ठीक है, ओके, नेक्स्ट आपको दे रखा है 15 से लेकर 17 तक का, वो भी आपको कितना दे रखा है, 2 ही दे रखा है, तो 15 आगे तक कर देती हूँ, कहाँ तक है, 17 तक। ओ 17 यहाँ पे हो रहा है, ठीक है, मैंने यहाँ लाइन खींच दी, ये नहीं है। ठीक है, तो आपका ये बन जाता है बिल्कुल करेक्ट ग्राफ। ठीक है, इतना क्लियर हो गया है। ऐसे आपका पूरा ये ग्राफ बनना था, दैट इज़ हिस्टोग्राम बनना था। ठीक है, इतना क्लियर हो चुका है।
मिसलीडिंग ग्राफ हमें दे रखा था, मिसलीडिंग का हमें दे रखा था, जैसे कि मैंने यहाँ पे मिसलीडिंग का आपको बताया है। अब मैंने क्या किया है, मैंने इसको करेक्ट बनाया है। ठीक है, तो चलो आपको ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा 8th क्वेश्चन। अब हम चलते हैं 9th क्वेश्चन पे। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9। 100 surnames were randomly picked up from our local telephone directory and a frequency distribution of the number of letter in the English alphabet in the surnames were found as follow। तो इसमें क्या करा है कि उन्होंने ले लिया है लोकल टेलीफोन डायरेक्टरी जो होती है उसमें से कितने ले लिए हैं, 100 सरनेम्स पिक कर लिए हैं, और उसमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन नंबर ऑफ लेटर्स का कर रखा है जो कि है इंग्लिश अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो हमें इसके अंदर क्या करना है, जैसे आपको 1 to 4 नंबर ऑफ लेटर्स हैं, उसमें सरनेम्स कितने आते हैं, 6 सरनेम्स आते हैं। ठीक है, 6 सरनेम्स आपके आ रहे हैं। तो ऐसे ऐसे करके आपको पूरा डाटा गिवन है। हमें क्या करना है, ड्रॉ हिस्टोग्राम टू स्पीड द गिवन इन्फॉर्मेशन। हमें इसका इन्फॉर्मेशन का क्या करना है, हिस्टोग्राम बना लेना है। ठीक है, राइट द क्लास इंटरवल्स इन विच द मैक्सिमम नंबर्स ऑफ सरनेम्स लाई। तो हमें क्या करना है, हमें ये भी बताना है कि कौन सा क्लास इंटरवल सबसे ज़्यादा है जिसके अंदर सबसे ज़्यादा सरनेम्स आ रहे हैं। ठीक है, इतना क्लियर हो जाता है। तो चलो अब हम सबसे पहले देखते हैं कि हमें बनाना है हिस्टोग्राम। तो हिस्टोग्राम के लिए सबसे पहली चीज़ क्या होनी चाहिए, ये कंटिन्यूस होना चाहिए। देखते हैं कंटिन्यूस है या नहीं। 1 से लेकर 4, 4 से लेकर 6, 6 से लेकर 8, 8 से लेकर 12 और 12 से लेकर 20, मतलब ये कॉन्टीन्यूस है। सेकंड चीज़ क्या होनी चाहिए, सेकंड होनी चाहिए कि इसकी जो विथ होती है वो सेम होनी चाहिए। विथ कैसे निकाल सकते हैं हम, अपर माइनस लोअर करके हम निकाल सकते हैं। तो चलो हम सबसे पहले इसकी विथ ही निकाल लेते हैं। यहाँ लिख देती हूँ। ओके, इसकी कितनी है 4, सॉरी इसकी है 3। ठीक है, इसमें आ जाती है आपकी 4, 5, 6, 2, इसमें आपकी आ जाती है 2, इसमें आपकी आ रही है बीच में जो डिफरेंस है दैट इज़ 4, और इसमें आपकी आ रही है 8। ठीक है, तो ये मैंने क्या निकाला है, विथ निकाला है, अपर माइनस लोअर करके। 4 में से 1 गए 3, 6 में से 4 गए 2, 8 में से 6 गए 2, 12 में से 8 गए 4, 20 में से 12 गए 8। ठीक है, ये मैंने सबकी विथ निकाल लिया। अब आप देख सकते हो विथ जो है वो सिमिलर नहीं है, सबकी अलग अलग है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना होगा, मतलब कि अगर हम इसका ग्राफ बनाते हैं तो ये मिसलीडिंग ग्राफ हो जाएगा। तो हमें पता है, हमने पिछला क्वेश्चन किया है, तो हमें क्या करना होगा, इसकी लेंथ निकालनी होगी। दैट मीन्स जो हमें सरनेम्स दे रखे हैं उसकी हमें करेक्ट निकालना होगा, दैट इज़ लेंथ। ठीक है, ओके, अब हम सबसे पहले देख लेते हैं हम कैसे लेंथ निकाल सकते हैं। देखो लेंथ कैसे निकाल सकते हैं, हमें विड्थ दे रखी है दैट इज़ 3। ठीक है, हमें सबसे छोटी हमें देखनी होती है विड्थ। सबसे पहले हमें सबसे छोटी क्या दिख रही है, 2 दिख रही है हमें सबसे छोटी। तो हम क्या करते हैं, 2 का हम निकाल लेते हैं कि नंबर ऑफ सरनेम जो है वो 30 है, और 2 के अकॉर्डिंग जो कि है 4 to 6 में जो कि करेक्ट आ जाता है दैट इज़ 30। इसकी भी 2 है 44, ये तो सिमिलर रह गई। ठीक है, क्योंकि सबसे छोटी हमें 2 दिख रही है, जैसे पिछले क्वेश्चन में हमें 1 दिख रही थी सबसे छोटी। ठीक है, ओके, इतना क्लियर हो गया। 1 दिख रही थी पिछले क्वेश्चन में, इसमें 2 दिख रही है। अब हम क्या करेंगे, आगे देखते हैं आगे क्या होगा आपका। अब नंबर ऑफ सरनेम दे रखा है 16। अब ये क्या हो गया, 2 का डबल हो गया है। 2 का क्या हो गया, डबल हो गया। दैट मीन्स हमें इसका आधा करना होगा, नंबर ऑफ सरनेम्स का आधा हमें करना होगा। तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 16/2। 16/2 आप करोगे तो कितना आ जाएगा, 8। अब ये इसका डबल हो गया है, तो दैट मीन्स आपका 8 + 8 आपका आएगा 16। ठीक है, 8/8 आएगा आपका 16। जब इसका डबल हो गया है तो आपको इसको डिवाइड करना होगा 2 से। इतना क्लियर है, ओके। ऐसे ही आपका इसका 4 का भी डबल हो रहा है, अब 8 हो रहा है। दैट मीन्स अगर मैं 4 का करूँ, इस इंटरवल का करूँ, कैसे कर सकती हूँ मैं, 12 to 13। अगर मैं इसका 4 का कर दूँ, 4 के गैप पे अगर मैं इसके इंटरवल्स को कर दूँ तो आपका कितना आएगा, आपका आ जाएगा 1 + 1 + 1 + 1 आएगा आपका, तब जाके आपका 4 बैठेगा। तो दैट मीन्स हमें क्या करना होगा, जब इसका डबल हो रहा है दैट इज़ 4 हो रहा है, तो 4/2 आप कर दोगे, सॉरी 4/4 आप कर दोगे, क्योंकि 4 का हो रहा है, बढ़ रहा है, तो ये आपका कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा आपका। ठीक है, अब तक तो बड़ा आसान था। अब बारी आ जाती है 3 की। 3 का आप कैसे करने वाले हो, देखो 3 का मैं क्या करती हूँ, जब 3 था आपका विथ तो आपके सरनेम थे 6। ठीक है, जब आपकी विथ थी 1 तो आपका कितना था, 6/3 था। ठीक
ठीक है जी। जब आपकी विड्थ जो हो गई वो 2 हो गई, जब ये मिनिमम 2 हो गई तो आपका क्या होगा 6/3 इंटू 2 हो गया। ठीक है, ये आपको पता ही है। ओके, जब मैं इसको काटूंगी तो 3 2 ज़ा 6 और 2 2 ज़ा आपका आ जाएगा 4। तो हमारी इसकी लेंथ कितनी आ रही है, 3 की लेंथ कितनी आ रही है, 4 आ रही है। तो मैं यहाँ लिख दूंगी 4। ठीक है, इतना क्लियर हो गया, ये चीज़ समझ आई, ये इतना आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो अब हम क्या कर सकते हैं, हमने लेंथ निकाल ली है, हमारे पास नंबर्स ऑफ लेटर्स हैं, विड्थ है, तो हम इसका यूज़ करेंगे। ठीक है, तो चलो अब हम लेते हैं ग्राफ। मैंने यहाँ पे ग्राफ बना दिया। ओके, तो चलो अब हम बनाते हैं। 1 से 4 तक की आपकी लेंथ आ रही है 4। 1 से 4 तक की आपकी लेंथ कितनी आ रही है 4। तो मैं यहाँ पे बना देती हूँ 4। तो आपका आ जाता है यहाँ पे 4। ठीक है, ये आपका हो गया 4। ये आपका बन जाता है, ओ सॉरी मैंने 5 तक कर दिया है। ये आपका हो जाता है 1 से लेकर 4 तक, ये यहाँ नहीं है। ठीक है, ठीक है, चलो अब मैं है 4 से लेकर 6 तक का आपका है 30। 4 से लेकर 6 तक का है आपका 30। तो ये आपका 30 आ रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो मैं यहाँ पे मार्क कर देती हूँ। तो मैंने यहाँ पे कर दिया है मार्क, ये मैंने यहाँ पे मार्क कर दिया है। ठीक है, अब आपकी बारी आ जाती है यहाँ पे 6 से लेकर 8 तक का है आपका 44। 6 से 8 तक का है 44। मैं 44 यहाँ देख लेती हूँ कहाँ पे, ये आपका आ रहा है यहाँ पे 44। तो मैंने यहाँ पे लाइन खींच दी 44। कहाँ तक का आ रहा है आपका, 6 से लेकर 8 तक का, 6 से लेकर 8 तक का। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं 8 से लेकर 12 आ रहा है आपका 8 से लेकर 12 आ रहा है आपका 8। तो 8 कहाँ पर है, 8 है आपका, यहाँ आएगा 8। तो 8 आपका यहाँ पे आएगा। तो मैं यहाँ पे मार्क कर देती हूँ। 12 तक आ रहा है तो मैं यहाँ पे 12 तक लाइन खींच देती हूँ। तो आपका बन जाता है 12 तक। ठीक है जी, आगे दे रखा है 12 से लेकर 20 तक आपका दे रखा है 1। यहाँ पे मेरा ग्राफ छोटा पड़ गया तो आप इसको और एक्सटेंड कर लेना, बड़ा ग्राफ लेके मैं 1 तक का कर रही हूँ। तो ये आपका हो जाता है 1 तक का 20 तक। ठीक है, तो यही आपको करना था ग्राफ में, सिंपली हमें ग्राफ बनाना था, मिसलीडिंग ग्राफ नहीं बनाना था। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा ये पूरा ग्राफ। ठीक है, ओके, तो हमें ये चीज़ बतानी थी। हमें सेकंड दे रखा था, राइट द क्लास इंटरवल्स इन विच द मैक्सिमम नंबर ऑफ सरनेम्स लाइज। सबसे ज़्यादा किस में, कौन से क्लास इंटरवल में आते हैं, वो आते हैं 6 to 8 में। ठीक है, 6 to 8 में कितने आते हैं आपके 44। ठीक है, 44 आते हैं। तो आपको ये क्वेश्चन नंबर 9 अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, मतलब ये एक्सरसाइज पूरी आपकी कंप्लीट हो जाती है। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे भी हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ कोऑर्डिनेट ड्रिल। तो वीडियो ज़रूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।